भारत ने दरियाए झेलम में बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया है। बगैर इत्तला दिए मुजफ्फराबाद के इलाके हटियाबाला में दरियाए झेलम में पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बैठे भारत विरोधियों में भगदड़ मच गई है। ये भगदड़ खुद पाकिस्तान ने मचवाई है। आतंकियों के इशारे पर काम करने वाली पाकिस्तानी मीडिया ने आरोप लगाया है कि भारत ने बिना बताए झेलम नदी में पानी छोड़ दिया, जिसकी वजह से पीओके में बाढ़ आ गई है। आपको एक बार फिर बता दें कि ये दावे पाकिस्तानी मीडिया के हैं। भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे लोग ये सोचकर बैठे थे कि नदी सूखने वाली है, हमारी जमीनें बंजर होने वाली हैं, लेकिन अचानक भारत ने नदी में पानी छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर इसकी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाकिस्तान अपने देश के लोगों को ये वीडियोस दिखाकर डरा रहा है। भारत के खिलाफ ये झूठा एजेंडा पाकिस्तान पर उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही पीओके की ये तस्वीरें देख पाकिस्तान के ही सिंध और पंजाब प्रांत में भगदड़ मच गई है। उन्हें लग रहा है कि उनके इलाके में भी बाढ़ आने वाली है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की सरकार ने झूठा दिखावा करते हुए पीओके के मुजफ्फराबाद में आपातकाल घोषित कर दिया है। पाकिस्तान की सेना 250 रुपए में यूट्यूबर्स को लेकर पीओके पहुंच गई, ताकि ये सब दिखाएं कि इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने के बाद ही पीओके में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। पाकिस्तान के ये सभी यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं कि वो झेलम नदी के किनारे खड़े हैं। अब पता नहीं कि पाकिस्तान के ये यूट्यूबर्स कितना सच बोल रहे हैं। मजे की बात देखिए कि पाकिस्तान के अलावा अब बांग्लादेश की मीडिया भी भारत पर आरोप लगा रही है। दरअसल बांग्लादेश को भी डर लग रहा है कि ऐसे ही हालात उनके देश में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री निशिकांत दुबे ने कहा है कि अब बांग्लादेश का पानी रोकने का भी समय आ गया है। वैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश को आप झूठे आरोप लगाने दीजिए, लेकिन एक बात यहाँ पर बिल्कुल सच है और वो आप सभी को समझ लेनी चाहिए। पाकिस्तान, बांग्लादेश और दुनिया को यह जानना जरूरी है कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर चुका है। अब ये भारत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो नदियों को लेकर जानकारी किसी के साथ साझा करे। भारत को अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नदी में कितना पानी रोका गया है या कितना पानी छोड़ा गया है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंड होने से पहले भारत लगातार ये जानकारी देता था कि नदियों में कितना तेज पानी आ रहा है, ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से नदियों का जल स्तर कितना बढ़ा है। भारत पाकिस्तान को यह भी बताता आया है कि नदियों का पानी कम हो रहा है, इसीलिए पहले से ही तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब इस तरह की कोई जानकारी भारत पाकिस्तान को नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने आतंकी हमला करवाकर अपनी औकात दिखाई, लेकिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करके पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखा दी है। एक दिलचस्प बात देखिए कि पाकिस्तान की सरकार ने मस्जिदों से ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी दी है। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है कि पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से पीओके में घुसा और इसने पीओके में तबाही मचानी शुरू कर दी है। फिलहाल तो पाकिस्तान भारत पर जो आरोप लगा रहा है उन पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी के रद्द होने के बाद भविष्य में जाकर ऐसी स्थितियां जरूर पैदा हो सकती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान में क्या तबाही मचेगी, अब एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। सबसे पहली तबाही यह है कि सिंधु जल संधि रद्द होते ही भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में सूखे और बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को अब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। दूसरी तबाही यह है कि भारत अब पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान से सलाह मशवरा किए बगैर बना सकता है। अगर भारत ने झेलम और चिनाब नदी पर बांध बनाने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान सिर्फ चिल्लाता रह जाएगा। अब जब संधि ही सस्पेंड हो चुकी है तो भारत की मर्जी वो जो कुछ करे। तीसरी तबाही ये है कि पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्र का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के इन लोगों को अब भारतीय परियोजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। चौथा झटका यह है कि स्थायी सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि पाकिस्तान अब सिंचाई और कृषि योजनाओं को नहीं बना पाएगा। जब भारत की तरफ से पानी को लेकर जानकारी ही नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान सिंचाई और कृषि को लेकर पॉलिसीज कैसे बनाएगा।